तो ये बात क्लियर हो गई। तो एक एक करके ट्रांजेक्शन समझेंगे और ढंग से समझना ट्रांजेक्शन को। पहली ट्रांजेक्शन है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना, 1 लाख, 1 लाख रुपए से बिजनेस चालू किया। अगर कोई 1 लाख रुपए से बिजनेस चालू करेगा तो बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैश आ जाएगा, बिजनेस में कैश आ जाएगा, लेकिन कर्ज भी चढ़ जाएगा बिजनेस के ऊपर 1 लाख रुपए का कैपिटल के तौर पे, क्योंकि ये पैसा किसने दिया है। अच्छा चलो, कुछ बच्चों को ना ये बात पचती नहीं है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो ये पैसा इसने खुद नहीं लगाया होता और अपने ससुर से पैसे उधार लिए होते, है ना। मान लो ये जो रामलाल है, इसने अपने ससुराल वालों से पैसे उधार लिए, लेकिन इसका ससुराल वालों ने बोला भाई ऐसा है, ये जो 1 लाख रुपए दे रहा हूं ना, इस पे ब्याज लूंगा। सोचो, ब्याज लेगा वो और ये पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो क्या ये पैसे लौटाएगा नहीं, लौटाएगा। भाई ससुराल वालों का तो उसको दोबारा वाइफ के साथ रहना नहीं क्या है, पैसे लौटाने पड़ेंगे। आप दुनिया में किसी से भी पैसे ले लो, पैसे तो लौटाने पड़ेंगे, है ना। तो पैसे तो लौटाने हैं। हाँ वो अलग बात है, पापा मम्मी के पैसे नहीं लौटाते हो, वो तो मतलब, और भाई बहनों के पैसे तो मतलब क्या बोलते हो, वो ब्लैकमेल कर करके छीने जाते हैं उनसे, है ना, छीने जाते हैं, डकैती की जाती है उनके पैसों पे। तो 10 मान लो 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस के ऊपर मैंने बोला कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ा, एक तो कैश बढ़ गया और एक कैपिटल बढ़ गया, कर्ज। अगर ये पैसा हमने अपने यहां से नहीं लिया होता, कहीं और से लिया होता तो कर्जा होता, तो लिखते लोन, कर्जा तो है ना। तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा बता तो दो, 1 लाख रुपए से पक्का। 1 लाख से कैश बढ़ गया, 1 लाख से कैपिटल बढ़ गया। ओके, 1 लाख से कैश, 1 लाख से कैपिटल। तो यहां पे जो इंपैक्ट है वो 1 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए का आएगा। 1 लाख से कैश और 1 लाख से कैपिटल। दूसरा ट्रांजैक्शन समझते हैं, जो सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास। मान लो सामान खरीद लिया कैश पे 10,000 का, मिस्टर एक्स से, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे वर्ड है कैश, CASH, कैश। सामान खरीदा, कैश कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, कैश 10,000 रुपए का कैश कम हो जाएगा। दूसरा सामान खरीदा तो वो स्टॉक आ जाएगा हमारे पास, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, बताया था ना। सामान जो खरीदा वो स्टॉक होता है, और हमारे पास कितने का स्टॉक बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। एक आलू बेचने वाला मान लो कि 10,000 का आलू उधार खरीदता है, तो आलू तो आ गया उसके पास स्टॉक, लेकिन पैसा भी तो देना पड़ेगा, कर्जा बढ़ेगा उसका। ये बात यहां है, स्टॉक आ गया। अगर उधार पे खरीदा है तो यहां कैश पे खरीदा है तो कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। ओके, यहां पे बता दिया यहां पे कि ये 10,000 का आपका स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा और 10,000 से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जी। डन, कोई कंफ्यूजन तो बताओ, नहीं। चलिए अगली जो एंट्री है नेक्स्ट हमारे पास, वो है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ₹15,000। मिस्टर बी से हमने 15,000 रुपए का माल खरीदा। अब यहां पे कैश वर्ड है, नहीं है। जब कैश वर्ड ना हो और किसी बंदे का नाम लिखा हो, दोबारा सुनो, जब कैश वर्ड ना हो, किसी बंदे का नाम लिखा हो, तो वो उधार पे माना जाता है। किस पे माना जाता है, अच्छा किसका नाम याद रखोगे तुम, देने वाला शायद एक बार, लेने वाला भूल जाएगा, देने वाला नहीं भूलता। याद करो, किसी दोस्त को पैसे दिए हो, मार लिए हो उसने। अच्छा ऐसा भी होता है कई बार कि आपने दोस्त को बोला यार वो 10 रुपए दियो जरा ये करना है, और वो उसने ले लिया, लेकिन वो भूल गया, लेने वाला भूल गया लेकिन देने वाला नहीं भूलता। भूल जाएगा क्या। अच्छा उसी दोस्त ने अगर तुमको उसी समय 10 रुपए लिए और घर पहुंच के तुम्हें 10 रुपए दे दिए वापस, तो याद रखोगे उसका नाम, ये ट्रांजेक्शन याद नहीं रहेगी। लेकिन आपने अगर किसी को पैसे दिए और उसने पैसे लौटाए नहीं, तो आप याद रखोगे। कैश नहीं है, हम लोग मानेंगे उधार पे। यहां पे कहते हैं सामान खरीदा, सामान खरीदा कितने का, 10,000 रुपए, नहीं 15,000 का, तो 15,000 का स्टॉक आ जाएगा आपके पास। जैसे मान लो किसी की कोई आलू बेचता है, अब मान लो कि 2 बोरी आलू पहले से पड़ा है, 200 किलो आलू पड़ा है, मान लो 100 किलो का एक बैग बोरा है। अब 200 किलो पहले से पड़ा है, 500 किलो और खरीद लिया, तो अब स्टॉक तो बढ़ गया, 200 और 500 अब 700 हो गया, स्टॉक बढ़ जाएगा उसका।
दूसरी बात, पैसा गया क्या उसकी जेब से? ना, अभी पैसा दिया नहीं है उसने, देगा। अगर पैसा देगा इसका मतलब उधारी है, तो 15,000 रुपए का कर्जा बढ़ गया। बिजनेस में स्टॉक बढ़ जाएगा और दूसरा 15,000 रुपए का क्या होगा? कर्ज बढ़ जाएगा। बेटा ध्यान हटी और दुर्घटना घटी, बस समझ लो अच्छे से। इसलिए अगर आपने नजर इधर उधर करी, ध्यान से मेरी बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं, वक्त आएगा। फिर जैसे अभी आपका वक्त है ना समझने का, फिर मेरा वक्त होता है, फिर आप पूछो, फिर बताऊंगा मैं तुमको, फिर ऐसी ऐसी एंट्री पूछूंगा, फिर हालत खराब होगी, फिर मत बोलना मुझे कि सर ये आप क्या पूछ रहे हो। फोर्थ एंट्री है परचेज गुड्स फॉर 5,000। अब मजे की बात, ना तो यहां पे किसी का नाम लिखा है, ना ही कैश है, कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है? कैश। भाई ना ही किसी का नाम लिखा है, ना ही किसी कहीं लिखा है कि कैश पे खरीदा। इसका मतलब है कि हमने कैश पे खरीदा है, एज्यूम करते हैं। याद रखना ये अपनी तरफ से नहीं, ये सिस्टम ही है, इसी सिस्टम के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि यूज करेंगे हम इन सभी चीजों को। तो 5,000 रुपए का हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा, और दूसरा क्या होगा? 5,000 रुपए का कैश बढ़ जाएगा। ये नीचे भी यहां पे बताया मैंने, देख रहे हो यहां पे कि ये बिजनेस में क्या होगा? बिजनेस का 5,000 रुपए का स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा। और 5,000 से कैश बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, अरे घट जाएगा भाई, घट जाएगा। बढ़ने की बात कहां है? कैश गया ना। यहां पे क्या लिखा हमने कि हमने माना कि सामान हमने कैश पे खरीदा है, तो कैश चला जाएगा और सामान आ जाएगा। समझ गए? क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं। चलिए अगली ट्रांजैक्शन है पेड टू मिस्टर बी 14,000 इन फुल सेटलमेंट। पहले तो बी देखो कौन है। यहां पे हमने 3 नंबर एंट्री में बी से हमने 15,000 का सामान खरीदा था। अब 14,000 दे रहे हैं हम उसको। 15,000 का सामान खरीदा, बदले में 14,000 दे रहे हैं। अब दो बातें होती हैं, एक तो बोलेगा वहां पे कि ठीक है 1,000 रुपये बाद में दे देना। एक होता है अरे यार क्या ये मतलब इतना सामान मैं खरीदता हूं, 1,000 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं दोगे क्या? तो हम 1,000 रुपये अब देंगे ही नहीं कभी उसको। सेटलमेंट, मामला रफा दफा यहीं करो। ध्यान से समझना, ये बात समझ में नहीं आती है। हम गए मिस्टर बी को, भैया ये लो अपने मतलब 14,000 ले लो। तो अपनी डायरी में अगर उसने लिखा होगा 15,000, तो काट के 1,000 रुपये बैलेंस लिख देगा। फुल सेटलमेंट पे है तो ना, क्या लिखेगा? 15,000 पूरा काटेगा, डन मामला। ठीक है भैया कोई नहीं, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो मामला बिल्कुल रफा दफा हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत? हाँ जी, क्या करते हैं? उधारी पे नहीं, कुछ लोग कैसे करते हैं, ऐसे नहीं होता। हम या तो क्लियर बात करेंगे भैया कि ये डिस्काउंट कर दो, और बिजनेस में ऐसे ही होता है, डिस्काउंट कर देते हैं। ठीक है चलो डिस्काउंट कर दिया, डिस्काउंट। तो इस केस में क्या हमारे पास कि मान लो 15,000 हमें चुकाने थे, और हम जब देने गए तो 14,000 दिया हमने, और बोला भैया मामला रफा दफा है, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझो। हमारे पास से कैश जो है वो 14,000 का चला गया, हाँ या ना? 14,000 का कैश चला गया, क्योंकि हमने उसको 14,000 दिए। कितने दिए? 14,000। दूसरी बात, हमने दिए 14,000, लेकिन हमारे सर से कर्ज कितने का उतरा? 15,000 का, क्योंकि वो अपने डायरी में कितना काट के लिखेगा? 15, मतलब काट के जीरो कर देगा। जो 15,000 लिखा था उसे काट के जीरो कर देगा, मतलब 15,000 हमारे सर से कर्ज उतर जाएगा। हम भी तो बोलेंगे 15,000 हमारे खर्च खत्म। अब जो 1,000 है फायदा हो गया मेरा। क्या हो गया? फायदा। और पीछे मैंने बताया था फायदे से कैपिटल बढ़ती है, घाटे से कैपिटल घटती है। फायदा हो गया तो हम बोलेंगे हमारी कैपिटल 1,000 से बढ़ गई। क्या होगी जी? कैपिटल बढ़ गई, फायदा हो गया हमारे यहां पे। कोई बात जी, कोई कंफ्यूजन? वो चीज हमने यहां पे भी बताई। ये एक तरीके का गेन है, फायदा है।